अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ आज है, तो ऐसे में आपको सीधा उदयपुर लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितना उत्साह वहां पर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, अखंड सौभाग्य का ये व्रत माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए दिन भर निर्जल, भूखी और प्यासी रहकर इस व्रत को करती हैं। मनोवांछित फल देने वाला ये व्रत है। और आज जब ये करवा चौथ का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, तो ऐसे में इस दिन की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं पृथ्वी सिंह जी जो हैं उनके परिवार के साथ में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवार की महिलाएं हैं, पूरे परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने इस व्रत को शुरू किया है। पूजन जो है करवा माता का वो किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, किस तरीके से आप ये पूरा जो दिन है कितना खास होता है सुहागिन महिलाओं के लिए? बहुत हमारे लिए त्योहार की तरह मनाया जाता है। निर्जला और पूरे दिन बिना पानी के ये व्रत किया जाता है और बड़ी विधान से पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर ये व्रत जो है वो संपन्न होगा। आपसे थोड़ी देर बाद जब चंद्रदेव के दर्शन होंगे तो जो है ये व्रत खुलेगा। आप बताएं कि क्या तैयारियां करी आज दिन भर में आपने? क्या करी, मेहंदी लगाई, पार्लर पे गए, मेकअप करा और ये सब कुछ बनाया खाने पीने का, और अब पूजा की तैयारी कर रहे। क्या आपकी मनोकामना होगी? किस तरीके से कोई कहानी वगैरह होती है? किस तरीके से इसका पूरा विधि विधान होता है? थोड़ा सा बताएं आप बताइए। देखिए, हाँ, आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप ये पूरा जो व्रत है इसको संपन्न करते हैं। मतलब इसको व्रत करने की विधि तो ये कि सुबह से निर्जल रह के और उपवास करके और दिन भर ऐसे रहते हैं। फिर शाम के समय इसकी पूजा की जाती है और अर्घ्य दे के फिर व्रत खोला जाता है। पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। ये हिंदू संस्कृति के अंदर मतलब ये इसका बहुत महत्व है। करवा चौथ का जैसे दूसरे त्यौहार होते हैं वैसे ही ये भी एक तरह से त्यौहार की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, सुहागिन महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए और जो युवतियां हैं वो अच्छा वर मिले, इसकी कामना को लेकर इस व्रत को करती हैं। पूरा परिवार यहाँ पर है। कितना उत्साह आप में रहता है? मैडम ने व्रत रखा है आपकी लंबी उम्र के लिए, आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं उन सबको? हम लोग भी उनके साथ साथ कभी कभी व्रत कर लेते हैं, अन्यथा व्रत नहीं करते तो उनके पूरा अल्पाहार का ध्यान रखते हैं और वेट करते हैं कि जल्द से जल्द चंद्रमा आ जाए और वो हमारे शक्ल देख के जल्द से जल्द व्रत खोले। बिल्कुल, देखिए ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की खूबसूरती है आयुषी, कि अपनी पत्नी के पूरे स्वास्थ्य का भी ख्याल जो पति हैं वो रखते हैं और उनकी भी भगवान से कामना होती है कि जल्द से जल्द जो है चंद्रदेव जो हैं वो आए, चंद्रदेव दर्शन दें। आज हम बात करें अखंड सौभाग्य के व्रत करवा चौथ की। पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक ये व्रत है, ये त्योहार है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं, तो इस वक्त जोधपुर का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं निश्चित तौर पर चांद के दीदार का इंतजार तो कर ही रही होंगी, साथ ही अपने चांद के दीदार का भी इंतजार कर रही होंगी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त हम जमीन से काफ़ी ऊपर हैं, यानी कि एक 18 मंजिल जितनी जो बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर है। चांद के बीच हमारे बीच कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन अपने चांद को हमेशा जो सहेज कर रखने वाली जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से दिन भर मेहंदी लगाने का दौर चला, फिर सजने धजने का दौर चला और अब पूजा का दौर आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ की पूजा परंपरागत तरीके से करिए। अब देखिए, जहाँ तक तस्वीर देख रही हैं, तमाम जो महिलाएं हैं इस त्योहार को, इस पर्व को हंसी खुशी और उत्साह के साथ मनाती आई हैं। इस तस्वीरों में तमाम जो महिलाएं हैं वो सुबह से लगातार कोशिश कर रही थी कि ये पल बहुत जल्दी आए। कि इस परंपरा को लेकर के जरा बात कर लेते हैं कि आखिर इस परंपरा का जो जिस तरीके से निर्वहन है जो किया जा रहा है वो किस तरीके से, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का जो जुड़ाव है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परंपराओं के साथ जो है वो जुड़ाव रहा है। जरा बात करने की कोशिश करते हैं क्या किस रूप में आप इस पर्व को मना रहे हैं? कृष्णा कार्तिक चतुर्थी का पर्व
सौभाग्य व्रत औरतें बड़े चाव से मनाती है। ये बहुत ही प्रिय व्रत होता है। इस दिन शिव पार्वती गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रोदय के बाद औरतें अर्घ देकर अपने उद्यापन का समापन करती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से महिला, कैसे आप इस कल से तैयारी कर रहे होंगे कि कैसे इस पर्व को मनाना है। हाँ बिल्कुल, इस पर्व के लिए काफ़ी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। हमारे परिवार की तरफ से उजड़मा कर रही हैं मेरी मम्मी और मैं, तो उद्यापन अब आप उसको तो आप देख सकते हैं कि उद्यापन को क्या, किस तरह से उद्यापन की क्या परंपरा रहती है। उद्यापन की इस तरीके से परंपरा रहती है कि 14 लेडीज़ को हम लोग कपल्स को, इसमें सिर्फ यही एक त्यौहार ऐसा है जिसमें कि कपल्स के साथ में बुलाया जाता है और उसके बाद ये होता है कि आपको चांद देख के अर्घ देना होता है और आपको अपने हस्बैंड का चेहरा देखना होता है, इसलिए कपल को साथ में इनविटेशन दिया जाता है। तस्वीरों के अंदर देखिए सजी धजी जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से करवा चौथ की जो पूजा अर्चना हो रही है, देखिए कि एक इन्होंने किस तरीके से जो पैक करवा चौथ पे जो अध्यापन के तैयार किया, क्या क्या है इसमें। ये सुहाग छाबड़ी बोलते हैं इसे। सुहाग की सब चीज़ें रहती हैं इसमें, और ये इसके अंदर वो करवा रहता है, लोटा है इसके अंदर, और ये सब गिफ्ट में दी जाती है सुहागिन महिलाओं को। तो आप देखिए कि इसको, ये परंपराओं की बात है, इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना कर रही हैं। कहानी सुनने की परंपरा होती है, कहानी सुनी जाती है, माता को पूजा की जाती है, पति की लंबी आयु के लिए कामना की जाती है, और देखिए कि एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है। भारत जो है वो परंपराओं का त्यौहार है, और परंपराओं के साथ तो ये कैसी, चाहे तीज की बात करें, चाहे चौथ की बात करें, करवा चौथ की बात करें, पुरुषों के, देखिए 2 दिन से हम लगातार जो कवरेज कर देख रहे थे, पुरुष कई बच्चों को संभाल रहे थे, कई घर संभाल रहे थे, जब महिलाएं मेहंदी लगवा रही थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये विदेशों में नहीं है, ये कल्चर हमारे यही है, वहाँ पति की कोई परवाह नहीं होती, यहाँ पति की परवाह 364 दिन पति परवाह करते हैं, एक दिन पत्नी परवाह करती है कि उनका जो पति है उनकी आयु लंबी है। और तो जोधपुर के आसपास के इलाकों में बहुत ही कुछ मंदिर हैं, मंदिरों में भी सामूहिक तौर से ये उद्यापन किया जा रहा है, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी महिलाएं जो है उत्साह के साथ करवा चौथ का पर्व मना रही है। जी निश्चित तौर पर राजीव, हर जगह खुशी का माहौल है, सब लोग धूमधाम और उल्लास के साथ आज के इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब रुक कर लेते हैं कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद का। तो गुल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और महिलाओं में कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है, और क्या वहां पर कोई ऐसा कपल मौजूद है जिन्होंने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है, यानी कि हस्बैंड ने भी अपनी वाइफ के लिए जो ये व्रत रखा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त कोटा के गुमानपुरा इलाके का शीतला माता मंदिर है जहां पर मौजूद हूं, और यहां पर विशेष पूजा अर्चना चल रही है। यानी कि व्रत खोलने से पहले एक साथ जो महिलाएं हैं वो सामूहिक रूप से यहां पर पूजा करने के लिए यहां पर एकत्र हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं कोटा के शीतला माता मंदिर की, जहां पर एक साथ जो है पूजा अर्चना के लिए जो है ये महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं। अलग अलग जो है सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। दोनों तरफ देख सकते हैं आप तस्वीर, एक दोनों गोला बनाया हुआ है, दूसरी तरफ भी जैसे पूजा अर्चना शुरू हो गई है, और अब इस वाले जो है गोले के अंदर भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। यहाँ पर वैसे तो कोई कपल मौजूद नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति की दीर्घायु के लिए जो है व्रत रखा है, उससे पहले जो है यहाँ पर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। और इस पूजा अर्चना के बाद में ये जो महिलाएं हैं छत पर जाएंगी और चांद की दीदार करेंगी, साथ ही जो अपने चांद का भी दीदार करेंगी, और जो पति के हाथों से जो है जो पानी जो है ग्रहण करेंगी। तो लेकिन उससे पहले देखिए आप, यहाँ पर एक पारंपरिक तौर पे जो पंजाबी समाज है, सिंधी समाज है, उनकी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होती हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चलता है। यहाँ पर गोला बनाकर, और इस तरह जो आप देख सकते हैं पूरी परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना का दौर जारी है। यहाँ ये महिलाएं हैं जो अपने घरों से जो है व्यंजन बनाकर लाई हैं भोग लगाने के लिए, और ये पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर जारी है। यहाँ बात कर, श्रृंगार करके सज धज के सभी महिलाएं तैयार है आज के इस पावन पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो पूजा अर्चना हो रही है वो उससे पहले की है, व्रत खोलने से पहले की? हाँ जी, ये व्रत खोलने से पहले की पूजा है। महिलाएं हैं
ये जो व्रत खोलने से पहले सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। निश्चित तौर पर गुल, आप अपनी नज़र बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि का। तो रवि, देखिए हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, महिलाएं 16 श्रृंगार करके सज धज के बिल्कुल तैयार हैं आज के इस पावन पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। और ऐसे में वो तस्वीरें भी हमने देखी जहाँ पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए व्रत रखा है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, बेहद इम्पोर्टेंट दिन होता है हर सुहागिन महिला के लिए, पतिव्रता महिला के लिए, विवाहिता के लिए। और ये हिंदू संस्कृति है जो हर मौके पर इस तरह के दिन लाती है, जब एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाली हो, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे का साथ निभाने की जो कस्में खाई जाती हैं उनको जन्म जन्मांतर तक निभाया जाए। ऐसी तमाम चीज़ों को ही ये जो पर्व है ये साकार करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ महिला जो कि दिन भर अन्न जल नहीं लेती, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही वो अपना व्रत खोलती है, तो साथ ही साथ जो पति हैं वो पूरी कोशिश करते हैं इस दिन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। मेरे साथ में इस परिवार के कुछ और सदस्य भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि आप कितने उत्सुक रहते हैं इस दिन को लेकर, किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं अपनी पत्नी को? हम भी सुबह से उत्साहित थे, भाई शाम को तैयार होकर इनके साथ पूजा करने जाएंगे, फिर उसके बाद इनका पानी वानी पिला के व्रत खुलवाएं, ये सब तैयार होकर बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए पति चाहता है कि जो उनकी पत्नी है वो सुखी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, और इसी मनोकामना को लेकर वो पूरे दिन एक अच्छी शुभकामना रखते हैं। साथ में पत्नियां जो हैं वो इस व्रत को करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आप देख सकते हैं व्रत जो है पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ आयुषी ये करवा चौथ का जो दिन है उसको मनाया जा रहा है। व्रत की जो कथा है वो यहाँ पर वाचन की जा रही है। परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं उनमें करवा चौथ का ये जो दिन है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सेलिब्रेशन ही नहीं, सिर्फ ये सेलिब्रेशन का ही मौका नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति अच्छे और मधुर संबंध रहें, एक दूसरे के प्रति हमेशा पारदर्शिता हो रिश्ते में, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं इस दिन ख्याल करी जाती हैं। देखिए ना, जहाँ एक और पत्नियां अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना कर रही है, भूखी प्यासी हैं, तो वहीं पति भी उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि चांद के आने का वक्त लगभग हो चुका है, कई जगहों पर चांद नज़र भी आ गया है। तो ऐसे में अब जो महिलाएं हैं वो अर्घ्य देकर यहाँ पर चांद को, उसके बाद अपने चांद का दीदार करेंगी और ये व्रत जो है खोलेगी। हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो गुल, मेरा सवाल यही था कि कोटा में क्या अभी चांद नजर आ गया है? गुल, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, बस कोटा में भी जो है करवा चौथ का उल्लास है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बोलिए गुल। कोटा में भी जो है करवा चौथ का उल्लास नजर आ रहा है और चांद का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर जो जितनी भी सुहागिनें हैं जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंची है शीतला माता मंदिर में, वो अब जो है कुछ देर बाद ही जो है अपना व्रत खोलेंगी और चांद का दीदार करेंगी। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब एक साथ जो महिलाएं सामूहिक रूप से शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी जो है सज धज के यहाँ पर पहुंची हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर चल रहा था, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। अब जो है छत पर जाकर चांद का दीदार होगा और उसके बाद में जो है ये महिलाएं व्रत खोलेंगी। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आपका जो है ये क्या पहला करवा चौथ है? हाँ जी, ये मेरा पहला करवा चौथ है। जी जी, इसकी खुशी मुझे बहुत चाहते हैं। जी, इन्हें बहुत खुशी है क्योंकि पहला करवा चौथ है और इन्होंने पहली बार जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पर कामना के लिए व्रत रखा है। जी, आपका भी पहला ही है? जी नहीं, मेरा तीसरा है। जी, तो तीसरी बार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा न्यू फीलिंग आती है इसके लिए। तो बिल्कुल, इनका तीसरा जो है तीसरी बार जो इन्होंने व्रत रखा है। आप देख सकते हैं सभी जो महिलाएं हैं सज धज कर जो है यहाँ पर पहुंची हैं। इनसे जानने की कोशिश भी कीजिए, आज क्या मनोकामना ये करने वाली हैं, क्योंकि पति की लंबी उम्र की मनोकामना तो रहेगी ही, साथ ही एक साथ यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में क्या उमंगे हैं मन में?
जी, आपने जो है यहाँ पर आके क्या सबसे मेन चीज जो है क्या मांगी है, क्या कामना की है? अपने पति की लंबी उम्र की कामना करी है। तो क्या ये यहाँ पर जो सामूहिक रूप से जो पूजा अर्चना होती है, क्या है इसका मतलब, क्या परंपरा है ये आप लोगों की? हाँ, ये परंपरा है। आप बताएंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी जो महिलाएं यहाँ जो है आती है, सिंधी समाज से, पंजाबी समाज से हैं? सब आती हैं, सिंधी भी आती है, पंजाबी भी आती है, सारी मिक्स आती हैं, सभी आते हैं यहाँ पे। तो ये क्या विशेष पूजा होती है इससे पहले? हाँ जी, चांद देखने से पहले हम पूजा करते हैं। हमारे साथ अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजीव का, जो जोधपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, देखिए आज जो चेहरे हैं महिलाओं के वो बहुत ज़्यादा खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और तो जहां पति के लिए व्रत रखा है, तो वहीं अटूट प्रेम की मनोकामना भी की गई है और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ उनका साथ यूं ही बने रहे, इसकी कामना सभी महिलाएं कर रही। तो ऐसे में क्या जोधपुर में चांद नजर आ गया है? देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की तासीर कुछ ऐसी होती है, महिलाओं में सहन शक्ति इतनी होती है, अगर पुरुष कोशिश भी करे तो 2 घंटे से ज़्यादा बिना पानी के रह नहीं सकते, मगर महिलाएं सुबह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जिस तरीके से सुबह से व्रत कर साथ में इस आज के दिन को, अभी तक चाँद यहाँ पे नहीं दिखा रहे, लेकिन जरा बात कर लेते हैं कैसे कितने वर्ष से आप ये कर रहे हैं, कैसे बिना पानी के आप ये व्रत कर लेती हैं? शादी के बाद से लगभग 18 साल हो गए हम ये व्रत कर रही है, और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को ये सौभाग्यशाली औरतें ये व्रत करती है और अपनी पति की लंबी आयु, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए करती है। और इस दिन गणेश जी, शिव जी और इनकी सबकी पूजा होती है, और ये सब स्त्रियों का सबसे फेवरेट त्यौहार है, क्योंकि इस दिन पति कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो देखिए, पति कुछ गिफ्ट देते हैं, क्या किस तरीके से इस त्यौहार का बना रही है? इस त्यौहार को हम लोग बहुत खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन हम पति के लिए लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। कितना एक्साइटमेंट, कितने सालों से आप बना रही हैं? मैं 14 सालों से कर रही हूँ, शादी के बाद से ही कर रही हूँ। निर्जला व्रत इसमें बिल्कुल नहीं लगता, बहुत अच्छे से, उल्टा डबल एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि पति के लिए कर रहे हैं हम। और इससे ज़्यादा का वक्त हो गया, अब तो चांद का इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है। तो आप देखिए कि एक चांद जीवन भर के लिए इनके साथ है, दूसरे चांद का हर साल जब करवा चौथ आती है तो इंतजार करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ केवल जोधपुर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जो महिला शक्ति है उसके अंदर कुछ तासीर ऐसी होती है कि वो सहन शक्ति रखती है, परिवार को संभालती है, समाज को संभालती है, बच्चों को संभालती है, और ऐसे में जब करवा चौथ आता है तो पति की लंबी आयु के लिए सर्वस्व, आप सोचिए कि बिना पानी और बिना अन्न कुछ लिए हुए ये त्यौहार मनाती है। जी आयुषी। बिल्कुल राजू, देखिए ना, यही तो बात है कि सुबह से भूखे प्यासे हैं, उसके बाद भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, चेहरे पर वही मुस्कुराहट और उसी मुस्कुराहट के साथ पति की लंबी उम्र की कामना। निश्चित रूप से आयुषी, ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। एक महिला से पूछ भी लेते हैं, आप सुबह से भूखी है, प्यासी है, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट वैसी की वैसी? ये एक शक्ति होती है जो हमें कहीं ना कहीं मिलती है पूजा से, अध्यात्म में, इसलिए ये हमें थोड़ी क्यूरोसिटी रहती है। कैसे, कितने साल हो गए आप, अभी तक आपका चेहरा चमक रहा है, जबकि भोजन आपने किया नहीं है, पानी कुछ पिया नहीं है? बस मन में शक्ति है, जोश है कि पति के लिए है ना सब कुछ करना है अपने को, इसलिए सुबह से ही खुश है हम लोग। देखिए ऐसे, देखिए अगर सारे पति भी ऐसे हो जाए तो हिंदुस्तान एक पूरी तरह स्वर्ग बन जाए। महिलाएं कह रही शक्ति होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अध्यात्म जो है वो भी काम करता है। निश्चित रूप से इस बात के लिए तो महिलाओं को सलाम करना ही पड़ेगा।